हेलो गाइस, गुरुदेव दिस साइड। सो लेट्स कंटिन्यू अपना सीरीज कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अग्रीमेंट के बारे में, प्रॉमिस के बारे में एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो सबसे पहले आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? क्या आता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल, यानी वैसा एग्रीमेंट जो क्या है, बाइंडिंग है और इन्फोर्सेबल है। उसको क्या बोलेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए जो भी एसेंशियल एलिमेंट चाहिए होता है उस में मौजूद होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होने चाहिए। जैसे एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, राइट? यानी ये सारी चीजें अगर उस अग्रीमेंट में अवेलेबल होंगी और वो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा तो वो क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, राइट? दूसरा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज J में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? वैसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्या हो जाता है? सीज्ड। सीज्ड का मतलब यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट अब इन्फोर्सेबल ही नहीं रहा। अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूं, दूसरे टर्म में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट ड्यू टू चेंज इन सिचुएशन और लॉ नाउ इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, यानी कि उसमें इन्फोर्सेबिलिटी रही ही नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि मिस्टर एक्स पेंटर है, राइट? मिस्टर वाई हमारे आपके जैसा इंसान है, ठीक है? मिस्टर एक्स ने एक्स को, वाई ने बोला कि ए एक्स सुनना, क्या तू मेरा फोटो बनाएगा? तो मिस्टर एक्स बोला कि हाँ ठीक है, बना देगा, उसके बदले में मैं कंसिडरेशन लेगा। तो मिस्टर वाई बोला कि ठीक है, मैं कंसिडरेशन पे करने के लिए रेडी हूं, ठीक। अब हुआ क्या? मिस्टर एक्स ने बोला कि मैं आज डेट कौन सा, आई थिंक कि 15 होगा, मैं 18 तारीख को मैं आपका आके पेंटिंग बना दूंगा आपके घर पे, ठीक है? 17 तारीख को मिस्टर एक्स निकल गया। अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना। सलट गए मिस्टर एक्स। अब एक बात बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल है? नो। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक एलिमेंट है वही क्या है? मिसिंग है। यानी जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें तो एक सलट गए, एक ही बचे। अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल है नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? नाउ नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज I में। क्या बोलता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। इसका मतलब जैसे कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक पार्टी के एंड पे तो इन्फोर्सेबल होता है बट दूसरे पार्टी के एंड पे इन्फोर्सेबल नहीं होता। एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर ए को बोला कि मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, राइट? मिस्टर ए बोला मैं नहीं बेचूंगा। फिर मैंने मिस्टर एक्स को बोला मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं यहां पे गन रख के, यानी कि मैंने उसके ऊपर क्या किया? जोर जबरदस्ती किया, दबाव डाला, धमकी दी, नहीं बेचोगे मार देंगे। तो मेरा साइड से क्या है? इन्फोर्सेबल है, बट सामने वाले के एंड से इन्फोर्सेबल है क्या? जिसके कान, जिसके यहां पे रखा हुआ है क्या गन? नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी से जोर जबरदस्ती करवा के कराया जाता है उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मैं बताऊं तो 4 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। 4 एलिमेंट है, 4 कॉन्सेप्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। पहला कोअर्जन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा मिसरिप्रेजेंटेशन, चौथा फ्रॉड। ये पढ़ेंगे अपन लोग आगे, राइट? ओके।
नेक्स्ट वन इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। नाम से ही क्या है, इलीगल, यानी कि वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको करने के लिए लॉ नहीं मना कर दिया है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको करने के लिए लॉ नहीं मना कर दिया है उसको बोलते इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको करने के लिए लॉ ने मना किया हुआ उसको बोलते इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। लाइक बिहार में वाइन ट्रेड करना, पीना बैन है। अगर आप किसी के साथ क्या करते हो, इस चीज के लिए बोलते हो कि हाँ एक काम करो मिस्टर एक्स, तुम मेरे को शराब ला के दो, मैं तुमको उसके बदले में पैसे दूंगा, क्या ये लीगली पॉसिबल है? नहीं, बट इलीगल तरीके से ये होता है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये क्या है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट? अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट तो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जा रहा है, अनइनफोर्सेबल, राइट। जैसे कि मैंने बोला मिस्टर एक्स, अगर तुम मुझे कुछ ऑफर कर रहे हो वो रिटर्न ऑफर करना, यानी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो रिटर्न होना चाहिए। बट मिस्टर ए ने क्या किया, वर्बल। क्या ये इनफोर्सेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट मौजूद होने चाहिए वो है ही नहीं। जैसे आप एक बात बताओ, आप किससे लैंड खरीदोगे, जमीन खरीदोगे, तो क्या मुंह से बोल के कि हाँ ठीक है मैं आपका जमीन परचेस कर लूंगा, ये लो पैसे, आज से आपकी जमीन मेरी हुई, क्या ऐसा होता है? नो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर वर्क, राइट, यानी वो राइटिंग में होना चाहिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ओके। एक चीज और बतानी थी, बोला जाता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा वो अग्रीमेंट तो होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में ही क्या है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन जो भी अग्रीमेंट होते हैं जरूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने, ठीक है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, बट सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होने की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल फिर थोड़े से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दो यार, मैं तो बैठा हुआ हूं तुम लोग को सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच।